एक प्रश्न है, गति और गत्यानुपूर्वी में क्या अंतर है? ये दो अलग अलग भिन्न नामकर्म है। ये जो गति नामकर्म के उदय से, ये हम कहें ना, जो गति है नामकर्म है, उसका बंध भी हो रहता है। जिस गति का बंध हो रहा है उसी के साथ उसी गत्यानुपूर्वी का भी बंध होता है। बंध की बात है, उदय की बात नहीं। उदय तो गति नामकर्म का उदय तो विग्रह गति से शुरू हो गया और मरण समय तक रहेगा, और गत्यानुपूर्वी का उदय मात्र विग्रह गति, कौन सी? मोड़ वाली विग्रह गति। क्या बिना मोड़ वाली भी होती है? होती है ना, रुजु गति, सीधा गमन। सीधा क्यों? ऊपर ही क्यों सीधा बताते हैं? सीधा ऊपर ही क्यों बता रहे? ऐसा भी सीधा होता है, 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 ऊपर क्यों बता रहे हो? ऊर्ध्वगमन। सुनो सुनो सुनो, ये सबसे आवाज़ आ रही, मुझे अच्छा है, ऐसा मौका ही चाहिए था। मोक्ष जाने की बात नहीं है, मोक्ष जाने में कोई गत्यानुपूर्वी का उदय नहीं रहता है। हाँ, क्योंकि सब कर्मों का अभाव करके वो चला गया है, मोक्ष जाता है। तो ये बहुतों की ऐसी कल्पना है, कहो या उन्होंने सुन रखा है क्या, कि जीव मर जाता है तो पहले ऊर्ध्वगमन से ऊपर जाता है, फिर अपने जहाँ जन्म लेना है वहाँ चला। ऐसा बिल्कुल नहीं है। ऊर्ध्वगमन स्वभाव तभी प्रकट होता है जब सिद्ध अवस्था प्रकट होती है। आठों कर्मों का संपूर्ण अभाव होने पर ही ऊर्ध्वगमन स्वभाव प्रकट होता है। और विग्रह गति में छहों दिशाओं में गमन होता है, पूर्व या पश्चिम या दक्षिण या उत्तर या ऊपर या नीचे। बहुत से ऐसे कहने में आया है और हम सुधारते भी रहते हैं जहाँ जहाँ हमको मौका मिलता है। वो कहते कि पहले ऊपर जाता है और फिर बाद में नीचे चला जाता है। तो ऊपर जाता है तो कहाँ तक जाता है? सिद्धशिला को टच करके आता है क्या? और जो सिद्धशिला का जीव कहाँ ऊपर जाएगा? वात वलय में, और वात वलय का ऊपर कहाँ जाएगा? जा नहीं सकता। तो ऐसा कुछ है ही नहीं है, ये तो भ्रमणा चल रही है। कहीं कहीं हो सकता है किसी के उपदेश के अनुसार या कुछ मान्यताओं के अनुसार, परंतु मरण के बाद जहाँ जन्म लेना है उसी डायरेक्शन में जाएगा। रुजु गति ने एक समय वाला बिना मोड़ वाला जाता है। मान लेते कि यहाँ मरण हुआ और ठीक यहाँ उसका जन्म लेना है तो सीधा ऐसा ऊपर चला जाएगा। अब मरण यहाँ होगा, यहाँ तक गया और उसका जन्म यहाँ होना है, तो क्या करेगा? फिर ऐसा मोड़ लेगा, फिर और एक ऐसा मोड़ लेगा। तो उसके तो 2 मोड़ लगेंगे। और 3 मोड़ किसके लगते हैं? एकेंद्रियों के ही लगते हैं। हाँ, कि लोकाकाश के बाहर, वो जो नीचे के पार्ट में त्रसनाली के बाहर है कोई, और ऊपर भी त्रसनाली के बाहर कहीं जन्म लेना है। बीच में तो एक राजू प्रमाण है उसका, तो उसको पहले बीच में आना पड़ेगा, फिर ऊपर चला जाएगा, फिर आड़ा चला जाएगा, फिर अपने पीछे जहाँ यथायोग्य स्थान में जन्म लेगा। तो उसी को 3 मोड़ लग सकते हैं, सबको लगते ऐसी बात नहीं। पंचेंद्रियों में जन्म लेने वाले और पंचेंद्रियों में से मरकर बाहर जाने वालों को 3 मोड़ कभी भी नहीं होते। बस अधिक से अधिक 2 ही मोड़ में वो जन्म लेते हैं, या हो सकता है 1 मोड़ में या बिना मोड़ में। तो ये ऊर्ध्वगमन संबंधी जो भ्रमणा अगर हो तो वो निकाल